नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र के सियासी दंगल में, महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई में दोनों ओर से बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े वादे हैं। लेकिन एक चेहरे को देखिए दोस्तों, एक चेहरे को याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सियासी समर से लगभग गायब हैं और ऐसा लगता है कि आरएसएस को नरेंद्र मोदी का विकल्प मिल गया है और अब आरएसएस उसी विकल्प के सहारे है। दोस्तों 10 साल की राजनीति में, 10 साल में इस देश में जो जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से जो जो बयान आए, बहुत कम ऐसे मौके रहे जब संघ की तरफ से उनका समर्थन किया गया हो। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कहा बटेंगे तो कटेंगे, इस बयान के बाद ऐसा लगता है कि इसका समर्थन करने की होड़ सी मच गई है। आरएसएस ने, संघ ने इसका समर्थन कर दिया है और यह समर्थन यूं ही नहीं हुआ दोस्तों। दत्तात्रेय होसबोले संघ का बड़ा चेहरा है, या आप कह सकते हैं कि दूसरे नंबर का चेहरा है, वो भी इसी लाइन का सपोर्ट करते हुए नजर आए। जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसा आपने जो कहा तो हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय। और दोस्तों ये सिलसिला थमा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए भजन गाने वाले कन्हैया मित्तल, उन्होंने इस पर भी गाना लिख डाला। तमाम लोगों ने गाने लिख डाले और हिंदुओं को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि आप बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि कौन कटेगा और कौन काटेगा, कैसे कटेंगे। बटने और ना कटने की ये डेफिनेशन क्या है, ये परिभाषा क्या है? क्या ये परिभाषा वही है जो गिरिराज सिंह बता रहे हैं? अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। और अगर ये परिभाषा वो परिभाषा नहीं है तो क्या ये वो है जो अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह बता रहे हैं? दोस्तों आखिर इसको कैसे समझा जाए? या फिर ये वो बात है जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं कि सीमांचल में हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जबकि बिहार में एनडीए की सरकार है। जब आपके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो कहां सुरक्षित होंगी? आप कहते हैं हिंदू खतरे में हैं। आप बार बार यह बताने की कोशिश करते हैं हिंदू खतरे में हैं, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन यह भी तो बताइए कि कटेंगे कैसे? यह खतरा क्यों महसूस कराया जा रहा है? जिस प्रदेश से यह बयान आया उस प्रदेश पे भाजपा की सरकार है, बिहार में भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार भाजपा की, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, यहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी की। 10 साल से ऊपर समय हो गया, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और फिर भी इस देश का हिंदू खतरे में है। और आप कहते हैं कि हिंदुओं को बटना नहीं चाहिए। सिर्फ 2024 के चुनाव में हिंदू कुछ बट क्या गए, उन्होंने वोट देने में अपनी ताकत क्या दिखा दी। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो आप कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अगर इतना ही आपको चिंता है कि हिंदू ना बटे तो ओबीसी के सम्मेलन कौन कराता है? जातियों में इस देश को कौन बांटता है? प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन कौन कराता है? पसमानदा मुस्लिम समाज की अलग से मीटिंगें कौन करता है? क्षत्रियों का सम्मेलन कौन करता है? एससी एसटी मोर्चे का सम्मेलन कौन करता है? अगर आपको इतनी ही चिंता है कि हिंदू ना बटे तो अपनी पार्टी से ये एससी एसटी मोर्चा आपने क्यों बना रखा है? ये ओबीसी मोर्चा क्यों बना रखा है? अगर आपको ये लगता है कि कोई ना बटे, सब एकजुट हो जाए, तो इसकी शुरुआत तो खुद करनी पड़ेगी। अपनी पार्टी के अंदर इन मोर्चों पर विचार करिए कि आप किसको बांट रहे हैं, ये मोर्चे किस लिए बने हैं, इन पर भी विचार होना चाहिए।
लेकिन कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे। बटेंगे तो कटेंगे। और अब दोस्तों इसके पीछे की पूरी कहानी समझने की कोशिश करिए। यानी महाराष्ट्र के चुनाव में जब कोई दांव काम नहीं आया, महाराष्ट्र के चुनाव में कोई कोशिश काम नहीं कर रही, तो यह दांव चल दिया गया, चेहरा आगे रखा गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, संघ ने समर्थन किया। यानी यह पूरी कोशिश 2029 के पहले की माहौल की है। यानी मोदी के बाद कौन, उस विकल्प पर काम करना शुरू किया गया है। और महाराष्ट्र में अपनी हार से बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी, उसकी चिंता में अब आरएसएस ने मोर्चा संभाला है। और आरएसएस एक नए चेहरे के सहारे, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सहारे नहीं, एक नए चेहरे के सहारे, वो चेहरा उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और रण जीतना है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र को जीतने के लिए यह सारी कवायद है। आप याद कीजिए, कुछ दिनों पहले मथुरा में 45 मिनट तक मोहन भागवत के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, और फिर संघ भी योगी के बयान के समर्थन में खड़ा हो गया। तो यह सवाल उठना लाजमी है दोस्तों कि क्या वाकई माहौल को कुछ उस दिशा में ले जाने की कोशिश है, माहौल को उस तरफ ले जाने की कोशिश है कि भावनाओं को भड़काकर और चुनाव में धर्म का तड़का लगाकर सत्ता की बाजी मार ली जाए और फिर कहा जाए कि बटोगे तो कटोगे। यह डर आखिर किसको दिखाया जा रहा है, यह डर क्यों दिखाया जा रहा है? क्या यह माहौल बनाकर संघ एक बार फिर अपने एक नए नायक को गढ़ना चाहती है? संघ यह चाहता है कि एक बार फिर से नए सिरे से 2029 के पहले इमेज बिल्डिंग का काम किया जाए। क्या यह कोशिश उसी दिशा में है? और इसीलिए बटोगे तो कटोगे जैसे बयान का समर्थन हर तरफ से करवाया जा रहा है। गुजरात लॉबी और गोरखपुर के बीच जो लड़ाई है, उस लड़ाई में अब यह देखने को मिल रहा है कि संघ गोरखपुर के साथ खड़ा है। अब उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, देश का कोई भी हिस्सा हो दोस्तों, आपसी भाईचारे से रहना यह हिंदुस्तान की पहचान है। और अगर इसको तोड़ने की कोशिश होगी तो यह देश के लिए चिंताजनक बात है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, लेकिन यह सवाल आप खुद से भी पूछिएगा कि बटोगे तो कटोगे जैसी लाइन का औचित्य क्या था, इसका मतलब क्या था, आखिर यह लाइन क्यों कही गई, और इसके पीछे की पूरी पटकथा महाराष्ट्र चुनाव की भूमिका तो नहीं बना रही। अब अपनी राय इस वीडियो पर दोस्तों जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।